एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई हैं वो है आर्मी पब्लिक स्कूल की, जहाँ पर आपको पीआरटी तीनों जो होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये काफ़ी बड़ा पीडीएफ है। इस पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको डिटेल में पढ़ लेना। जो ये रिक्रूटमेंट होना है वो ओएसटी के माध्यम से होगा, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसका, जो कि AWES इसको कराएगा, जो होगा आपका 30 सितंबर 2023 को। इसका जो ये एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो होगा विल हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2023 एंड 1 अक्टूबर 2023, यानी कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2023 को होगा। इसमें बाकी और चीज़ें, दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन ए स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ। अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं उनको हम कवर करके आपको बता देते हैं कि क्या मैंडेटरी है क्या नहीं है, वो चीज़ें मेन है इसमें। जैसे इसको दो प्रकार से इसमें जो है ये रिक्रूटमेंट होना है, एक तो रेगुलर कैंडिडेट के उससे होगा और एक फिक्स्ड के कैंडिडेट के नाम से होगा। विद इन 2 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद ए मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर ऑफ 50% मार्क्स का। और जो फिक्स्ड होगा यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 80 है, जो फिक्स्ड टर्म वाले होंगे जिसका 40% है यहाँ पर ओवरऑल रो स्कोर जो होगा उनको स्कोर। और यहाँ पर जो कि फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन OST द अबव कंडीशन विल नॉट अप्लाई एक्सेप्ट फॉर दोज हु वुड अप्लाई ऑन फिक्स्ड टर्म फॉर हुम द 40% पास मार्क्स विल अप्लाई। जो कि पहले से क्लियर कर चुके हैं उन पर यह अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें और मेन चीज़ें क्या है, कैंडिडेट होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ TGT में नाउ वांट टू ऑब्टेन ए कार्ड ऑफ PGT हैविंग एक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशंस। उनको जो एक्वायर्ड और एडिशनल एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशंस हैं वो उनके पास होनी चाहिए। इंटरव्यू होगा इसमें, जो कि इसमें पैरा 2 अबव रेस्पेक्टिव स्कूल्स शैल बी वैकेंसीज अवेल इन देयर स्कूल्स। इनमें जो वैकेंसीज है, जो न्यूज़पेपर है, वेबसाइट है, उनके माध्यम से बताया जाएगा। ये जो कॉल के बारे में इन्होंने बताया, कॉल फॉर इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन बोर्ड। जो कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर रेगुलर पोस्ट आर इंटरव्यूड बाय ए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड यानी CSB। दीज बोर्ड्स आर ऑर्डर्ड बाय द चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट 6 command headquarters. Similarly, candidates who apply for the post of the teacher under fixed terms employment are interviewed by the local selection board। यानी कि इसमें दो प्रकार से इन्होंने बताया है। जो रेगुलर पोस्ट के लिए करेंगे तो जो उनका इंटरव्यू होगा वो CSB लेगा, और जो फिक्स्ड टर्म के लिए रिक्रूटमेंट में जो शामिल होंगे उनका जो वो LSB करेगा इंटरव्यू जो उनका होगा। इवेल्युएशन जो है टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है उनकी जो दक्षताएं हैं वो किस किस तरीके से की जाएंगी। रिटन टेस्ट कंप्रोमाइजिंग ऐसे एंड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ 15 मार्क्स ईच वुड हैव बी हेल्ड अलॉन्ग विद एवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। इसमें ये सारी इन्होंने बताई। एवेल्यूएशन का नोट इसमें है, द इंटरव्यू शैल बी ए ग्रुप ऑफ स्कूल्स कॉल्ड ए क्लस्टर। इसमें एक पूरा ग्रुप होगा जिसमें क्लस्टर के नाम से स्कूल्स को इन्होंने बता रखा है। ये इसके लास्ट में आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। यहाँ पर अब हम ये देख लेते हैं पूरा PRT का TGT का, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो मस्ट होता है। तो जो PGT है उसको क्या चाहिए, PGT को चाहिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट जो है उसको 50% उसके होने चाहिए, B.Ed होना चाहिए और इसका भी 50% होना चाहिए। जो TGT है वो ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में 50% प्लस B.Ed होना चाहिए। यानी PGT TGT का सेम इन्होंने क्वालिफिकेशन को रखा हुआ है। अब PRT का ग्रेजुएशन है 50% है, और यहाँ पर ये देखिएगा 2 ईयर DELED BELD और कैंडिडेट्स विद B.Ed कैन ऑल्सो अप्लाई द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 मंथ। ये एक ब्रिज कोर्स होता है, उसको कराते हैं, जो कि NCT से रिकॉग्नाइज्ड होता है। अगर आपने B.Ed कर रखा है तो B.Ed वालों को भी ये PRT पोस्ट पर ले लेंगे, लेकिन 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराएंगे। इसमें ये चीज़ है।
In condition to the minimum aggregate percentage mentioned in the table above, a candidate should have scored on less than 50% marks in each of the subject in which they have graduated, post-graduated. A detailed mark sheet will be scrutinized during the interview. ये तो इनका क्राइटेरिया से अगर नीचे रह जाता है तो उसका पूरा बताया वो यहाँ पर। ये देखिए मेन चीज़ है CTET को लेके, क्योंकि ज़्यादातर को सबको ये रहता है कि CTET या कोई भी टेट है उसका मैंडेटरी है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा इन्होंने साफ लिखा हुआ है CTET और TET इज़ नॉट मैंडेटरी नहीं है फॉर अपीयरिंग इन दी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी नहीं है। अब जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें मैंडेटरी नहीं है। State government is mandatory at the time of the appointment as TGT PRTs in the regular and fixed term categories, यानी कि हाउएवर फिर भी जो CTET और टेट है कंडक्टेड बाय द जो सेंटर से किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, वहाँ मैंडेटरी है। कब है? एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। अगर आपके पास आज नहीं है लेकिन जब तक आपका अपॉइंटमेंट होगा तो जो TGTs है PRTs हैं वो अगर रेगुलर और फिक्स के कैटेगरी के लिए कर रहे हैं तो उस टाइम तक आपको एक मौका है, आप कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी होगी आगे कि जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए तो ये हो जाएगा, लेकिन फिक्स्ड वालों को वो फिर भी रख सकते हैं, बहुत टाइम तक के लिए वो रख लेते हैं और 1-2 साल के अंदर उनको फिर करना होता है, जो कि फिक्स्ड वाले में आते हैं। और जो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड CTET टेट बट फाउंड फिट इन all other aspects may be considered for appointment on vacancies which may be ad hoc in nature। और जो नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई CTET और टेट को भी, उनको लेकिन वो फिट पाए जाते हैं इस अपॉइंटमेंट के लिए, यानी उनकी बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, गुड हैं, तो उनको एड हॉक पे रख लिया जाता है। एड हॉक आपने सुना ही होगा, एक उसमें एड हॉक पर टीचर बहुत बहुत लंबे समय तक काम कर लेते हैं। और बाकी है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दे एट लीस्ट फुलफिल NCT रूल्स। NCT के रूल आपको फॉलो करने होंगे। रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन के भी संगठन का रिक्रूटमेंट रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें वही हैं जो इनके रेगुलेशन जो भी होते हैं नियम। बाकी है एज और एक्सपीरियंस क्राइटेरियाज। एज क्या होगा? मिनिमम एक्सपीरियंस, फ्रेश कैंडिडेट्स नो टीचिंग एक्सपीरियंस उसको नहीं है, और 40 साल से कम होना चाहिए। 5 ईयर का जिनको चाहिए एक्सपीरियंस, बिलो 45 ईयर्स, बिलो 50 जिनका 7 होगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके उम्र का क्राइटेरिया भी बढ़ता जा रहा है। एक्सपीरियंसेस का यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल दे दिया। अब इसमें और क्या है? एक्सपीरियंस शुड बी इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी फॉर PGT कैटेगरी। द कैंडिडेट शुड हैव वर्कड एज PGT TGT एक्सपीरियंस गेन्ड एज PRT इन द सेम पीरियड शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए PGT। अगर आपने इसमें भी काम किया तो उसको तो नहीं करेंगे, यानी सेम पोस्ट के लिए सेम वर्क होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, फ्रेश कैंडिडेट नो टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, 40 से नीचे, 57 से नीचे जिनका 5 साल एक्सपीरियंस है। और इसमें डेट, यहाँ पर डेट मेन चीज़ है, ये चीज़ देख लेते हैं। डेट है, इसमें मेथड है, टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन किया जाएगा और MCQ बेस्ड है ये। और द क्वेश्चन विल बी रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक। ए डिटेल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज गिवन एन एनेक्सर 4 में दिया हुआ है। इसकी साइट मैं बता दूंगी आपको, उस साइट पर आप इसका पूरा डिटेल्ड चेक कर लेना। और जैसा जो आपका सब्जेक्ट है जिसको आप समझते हो, क्योंकि इसमें CTET और टेट इतना अनिवार्य नहीं है, आप इस जॉब को इस समय ले सकते हैं। और जब लेकिन प्रयासरत रहें, जैसे ही आप टेट क्लियर कर ले तो आप वहीं के वहीं पर उस चीज़ के लिए परमानेंट रहेंगे। एडमिट कार्ड है, लिस्ट एग्जामिनेशन सेंटर्स ड्यू टू द एडमिशन रीजंस, हाउएवर नो चेंज विल बी मेड आफ्टर इशू ऑफ द एडमिट कार्ड। कोई चेंज नहीं किया जाएगा जब एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। अब बात आती है इसकी कि कितना का पेपर होगा। फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स, 200 का होगा इन 1 क्वेश्चन पेपर। फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जो फाउंडेशनल स्टेज होती है PRT के लिए होगा वो, और 1 क्वेश्चन पेपर इज ईच सब्जेक्ट फॉर PGT एज वेल एज TGT। और जो दूसरा एक और होगा 1 क्वेश्चन पेपर जो है वो ऐसे ही TGT का होगा, ऐसे ही PGT का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 200 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क ईच, यानी एक प्रश्न का 1 अंक है। फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स द कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड 1 मोर मार्क, यानी सही है आपको एक सही के लिए, एक सही जवाब के लिए सही मार्क मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है 1/4 मार्क की नेगेटिव इसमें है।
द रिजल्ट वुड बी जनरेटेड एज फॉलोज, इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। Question paper and the answer sheet is submitted as the automatic absolute result. Exam summary will be generated instantly. The candidate can note down the result immediately from the result displayed on the screen. एब्सोल्यूट रिजल्ट एग्जाम समरी इस प्रकार से होगी, आप इसे अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर। इसमें और है फाइनल स्कोर कार्ड, ये होगा। बाकी का आपको 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, जब आपको टेस्ट दिए 21 दिन हो जाएंगे तो इस वाली वेबसाइट पर रिजल्ट जो है आपका डाल दिया जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको खुद भी इस PDF को डाउनलोड करके पूरा डिटेल में इसको देख लें। और अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। द स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल इन द साइट ऑफ द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डे ऑफ द फाइनल स्कोर कार्ड के, इसमें इन्होंने दे दिया है 100 ओनली चार्जेस इसके हैं। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा फॉर द स्क्रीनिंग एग्जाम बाय लॉगिंग ऑन टू दी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये वही पोर्टल है, इसी पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और ये होगा 10 जुलाई से लेकर और 10 सितंबर 2023 तक आप इस पर कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। विल बी क्लोज्ड हो जाएगा, इसके बाद ये फिर यहाँ पर कोई ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू लॉग इन टू एनी अदर वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फॉर रजिस्ट्रेशन, इसी के जो इन्होंने दी हुई है इसी का आप प्रयोग करें, केवल इसी से मान्य होगा। ये पूरा प्रोसेस है कि आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल होना चाहिए। फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा और मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती है। यू कैन एडिट योर पोस्ट अदर डिटेल एनी टाइम बिफोर सबमिटिंग एक्सेप्ट बेसिक डिटेल्स, आप कर सकते हैं जब तक आपने पूरा डिटेल को उन्होंने फिल नहीं किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको आप अच्छे से देखकर क्या क्या चीज़ें इसमें लगानी है, किस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप पहले ही उनको रजिस्ट्रेशन करने से पहले रख लेंगे अपने पास। ये मॉक क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले दिए जाएंगे। ये एडमिट कार्ड के बारे में बताया जाए, ये टाइमलाइन से किस प्रकार से होगा ये ज़रूरी है, यहाँ पर ये देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई से 10 सितंबर है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन जो आपको 20 सितंबर तक मिल जाएगा। एग्जामिनेशन है वो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। पब्लिकेशन जो होना है वो 23 अक्टूबर को हो जाएगा, इसका रिजल्ट जो आना है। ये पूरा जो जिन्होंने इसको इशू किया है उन सभी का डिटेल दिया हुआ है। अब ये आर्मी स्कूल्स की लिस्ट है, जो हम कह रहे थे ना क्लस्टर के नाम से इन्होंने दिए हुए हैं, ये रहा क्लस्टर, ये सारे, ये तो जो आपके नियर है आप ये देख लें कौन से स्कूल हैं, ये पूरी स्कूल की लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये इन्होंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एट PGT लेवल का जो है उन्होंने पूरा सिलेबस दे दिया है कि क्या क्या चीज़ आएगी। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है। मास्टर डिग्री अगर आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए ये सब्जेक्ट वैकेंसीज है। PGT में इंग्लिश की आई है, हिंदी है, PGT इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉल साइंस है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और PGT बायोटेक्नोलॉजी है, PGT अकाउंटेंसी है, PGT बिजनेस स्टडीज़ है, PGT कंप्यूटर साइंस है। सभी का वही है, 50% मार्क्स एग्रीगेट आपके होने चाहिए उसमें। और जो भी आपका जैसे BTech है तो उसके रिगार्डिंग आपका वो डिप्लोमा होना चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। PGT ये इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का है, B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। PGT फिजिकल एजुकेशन का भी निकला हुआ है, BPED जिसमें अनिवार्य होता है, यानी कि PGT की मोस्टली सभी सब्जेक्ट जितने होते हैं उन सभी पर PGT का निकला हुआ है। यहाँ पर आ जाता है TGT का एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशंस जो हैं, इसमें 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है जो NCERT से मान्य होना चाहिए। और इसमें आप सब्जेक्ट देख लो TGT के जो है, जो TGT संस्कृत है, हिंदी, इंग्लिश, SST, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस और B.Ed इसमें वही है, आपका ग्रेजुएशन 50% से होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, CTET टेट होना चाहिए। लेकिन उसमें पहले बताया था अगर प्रेजेंट में नहीं है तो आप कर सकते हैं, आपको इतना मौका दिया जाएगा, इतना रिलैक्सेशन है आपको। TGT का में फिजिकल एजुकेशन भी है,
और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का यहाँ पर ये 40% का, ये सारी आप स्क्रीनशॉट ले लें इसके। और पीआरटी का है ये, यहाँ से पीआरटी का शुरू हो जाता है। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन होल्डिंग बैचलर्स डिग्री और 50% चाहिए इसमें। बीईएलडी डीएलडी जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जो एनसीईटी से मान्य होना चाहिए। और पीआरटी फिजिकल एजुकेशन भी है। पीआरटी में तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है उसमें, तो ये जो आपके कोर्स हैं वो ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस तरीके से है। वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है, किस प्रकार से इसका वेटेज निकाला जाएगा, यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 3 घंटे का सारा पूरा डिटेल है ये। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये वो लिस्ट है जहाँ पर आपका सेंटर आएंगे, जो आपके नियर हो आप अपना ऑनलाइन में इसमें भर देना। द लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर्स इज सब्जेक्ट टू रिव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम। ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितने जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं इसके लिए। तो ये पूरा पीडीएफ हमने मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको कवर कर लिया है। बाकी आप इसको स्वयं भी अच्छे से जांच लें और देख लें। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका जो वेबसाइट था उसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लेना।